सकते हो इफेक्ट्स को यूज करते हुए। ये देखो सिंपल सी मैंने लाइन लगाई है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर आपसे ना लग रही हो शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट से 45 डिग्री पे लाइन लगती है, शिफ्ट अगर प्रेस कर दो, ये देख रहे हो, जिस तरफ मर्जी ले जाओ 45 डिग्री पे शिफ्ट के साथ एक मैंने लाइन लगाई। ये सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, एनीथिंग। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आज मैं आपको इफेक्ट्स सिखाने लगा हूं स्टूडेंट्स। इफेक्ट्स के लिए आपने प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस पैनल पे नजर रखनी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था अपीयरेंस पैनल में आप जो ऑब्जेक्ट बनाते हो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 अपीयरेंस, नंबर 3 अलाइनमेंट। एक चीज मैंने इसमें आपको नहीं बताई, वो है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के लिए आइकन एक दरमियान में देखो, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सेंटर में एफएक्स। ये इफेक्ट्स, इसके बारे में, इस बटन के बारे में आज तक डिस्कस नहीं किया मैंने। ये जो इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, आज जो इफेक्ट सीखने लगे हैं वो ये। स्टार्ट में जो करूंगा बाकी भी करवाता हूं, अभी 30 मिनट्स हैं, ये सारे हो जाएंगे इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का नाम क्या है? डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। पहला इफेक्ट प्री डिस्टॉर्ट, दूसरा पकड़ ब्लॉट, तीसरा रफन, चौथा ट्रांसफॉर्म। दिस इज द इफेक्ट। ये कल वाली लेसन की कंटिन्यूटी, कल वाले लेसन की कंटिन्यूटी। अच्छा, इफेक्ट अगर आप लगाने हो स्टूडेंट्स, आपको मैं हमेशा ही कहूंगा आपने अपीयरेंस पैनल के थ्रू करंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अपीयरेंस पैनल के थ्रू इस ऑप्शन के थ्रू इफेक्ट्स लगाने। मैं आपको बार बार मना करूंगा यहां पे नहीं जाना। ये काम आप मेन्यू के थ्रू यहां से भी कर सकते हैं। क्या वो ऑप्शन जो उधर नजर आ रही है यहां नजर आ रही है, क्या ये सेम है? यहां से नहीं करना। अब आप कहोगे यहां से क्यों नहीं करना? जब कोई चीज मना की जाए वो जरूर की जाती है। मना कर रहे हैं ना, सिगरेट नहीं पीना है, वो स्ट्रिंग, वो क्या आजकल बॉटल है, वो स्ट्रिंग, वो ना पीना, पिज्जा नहीं खाना, मैकडोनल्ड नहीं खाना, केएफसी नहीं खाना, लेकिन खाते हैं हम लोग। तो सर ने मना किया तो अब तो मैंने करना ही है। ये ऑप्शंस है। आपने इफेक्ट्स मेन्यू की इन ऑप्शंस को यहां से अगर अटेम्प्ट करना भी है, मैं पहले चले इधर से करता हूँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और पहला आज इफेक्ट मैं आपको ट्रांसफॉर्म का करवाता हूँ। चेक कीजिएगा। इसमें एक अच्छी चीज जो कह सकते हो आप, ये है कि जो एक्शन करोगे यहीं भी नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। अब मैं करने क्या लगा, ये है जी आपका एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग सेंटर के हिसाब से करना है। कितनी कॉपी निकालनी है? 2 3 4 5 6, 5 में निकाल। ओके करूंगा ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 कॉपीज बन चुकी है। आपको स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ना तो मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, ना उसकी मूविंग पॉइंट चेंज कर रहा हूं, ना उसकी स्केलिंग चेंज कर रहा हूं। अगर करूं तो दिखेगी। सबसे पहले मैं एंगल चेंज करता हूं 5 डिग्री। क्या आपको नजर आ रहा है? मजीद करूं एंगल, वाइड हो रहा है एंगल, है वो 5 ही। आपको 5 नहीं, मुझे 10 चाहिए, यहां जाओ 10 कर दो। यहां से आपने बस चेंज करना, ठीक है। और एक चीज और, एंगल में इसका कम करता हूं, ये देखो आगे ऑब्जेक्ट नहीं आए, और डिजाइन में ये कुछ वेरिएशन नजर आ रही है होते हुए। एंगल जैसे मैं कम ज्यादा कर रहा हूं, ये लो। अगर मैं आपको कहूं कि सेंटर से नहीं, इसको लेफ्ट साइड से कंट्रोल करो, ये लो, क्या डिजाइन चेंज हुआ? वही चीज जो सेंटर से कुछ इस तरह दिख रही थी, लेफ्ट पॉइंट से इस तरह दिखेगी, राइट पॉइंट किया इस तरह दिखेगी, टॉप पॉइंट किया सेंटर
इस तरह दिखेगी, लेफ्ट, राइट, बॉटम और ये सेंटर। लुक चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? वो आप किस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसका रोटेशन, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, ऊपर वाला ये वो। और ये अगर आपका होता रेक्टेंगल, अब ये तो लाइन है ना, या सर्कल होता, देखो कॉपीज आपने यहां से कंट्रोल करनी है। अभी कितनी कॉपी है? 0। अब एक कॉपी आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। आप अगर चाहो इसमें एंगल बढ़ाना है, एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? आप चाहो इसको मूव करवाना है हॉरिजॉन्टली, ये लो। आप चाहो इसको वर्टिकली मूव करवाना है, ये लो। क्या डिजाइन टोटली चेंज नहीं हो रहा? और सिर्फ यही नहीं करवाना, आपने इसको स्केल भी करवाना है, खींचना है, ये लो। ओरिजिनल से हर नया ऑब्जेक्ट 12% बढ़ रहा है, वर्ड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। वर्टिकली लाजमी बात है, ये आपको बिग साइज में रेक्टेंगल होगा और अच्छा आपको व्यू नजर आएगा। मतलब ये है कि एक काम करने के आपके पास ऑप्शंस हैं, यहां से आप नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा दो। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, और हर दफा वो मूव एंड स्केल हो रहे हैं, मूव भी हो रहे हैं, स्केल भी हो रहे हैं। और ये चेक करो, ये 42 कॉपीज बन रही है इसके अंदर, अब बनती जा रही है। ये लो, वैल्यू कम करते हैं ताकि आपको नजर आए। इफेक्ट है ये चीज किसी और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके देखते हैं, लेट्स सी। ये वैसे अगर आपने करना हो तो ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये इफेक्ट ने आपके लिए कितनी आसानी कर दी है। आप जो करना है तरतीब लगा लो उसको सोच समझ के कि क्या करना है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सर्कल है जिसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मुझे इसका फ्लावर बनाना है या कोई इस तरह का कंटेंट बनाना है, कितने सुकून से बनाऊंगा। और दूसरी चीज, ये जो आपको यहाँ से अप्लाई करना है, मर्जी आपकी, लेकिन मैं आपको फिर मना क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। चेक करो जरा, आपने सोच समझ के कैलकुलेशन करके इस पॉइंट की पोजीशन सबसे पहले सेट करनी है। सेंटर के अकॉर्डिंगली कितनी कॉपी निकाल दें? 10। अब 10 कॉपीज अगर आपने ओके किया ना, यहां पे 10 कॉपीज बन जाएंगी। यहां बनी नहीं है 10 कॉपीज, सिर्फ आप ना तो उसको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, ना स्केल कर रहे हो, ना रोटेट कर रहे हो, इसलिए दिख नहीं रही। एक एक करके देख लो। पहले मैं आपको एंगल चेंज करके दिखाता हूं, है कि नहीं है? 10 कॉपीज काउंट कर लो, 10 ही है। एक तो ये। अब मैं जरा जाता हूं स्केलिंग पे, चेक करना। ये लिंक मैंने ऑन कर दिया। 10 कॉपी बनी कि नहीं बनी? एक्चुअल ऑब्जेक्ट का 14%, 14%, 14% इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको नहीं करोगे स्केल 0% पे, स्टिल ये 10 बनी हुई है। देख इसलिए नहीं कि स्केल आप वैल्यू नहीं सेट कर रहे। अब मैं यही चीज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे करवाता हूं। हॉरिजॉन्टली ऊपर ले जाऊं, सॉरी, हॉरिजॉन्टली इसको राइट साइड पे ले जाऊं। क्या राइट साइड पे जा रहे हैं सर्कल्स? फासला हो रहा है उनका? क्या लेफ्ट पे ले जाऊं इनको? अब ये किस पॉइंट के मुताबिक फासला कर रहा है मुझे बताओ? सेंटर पॉइंट के मुताबिक। अगर आपको कहा जाए सेंटर नहीं रखना भाई, आप इस पॉइंट के मुताबिक डिस्टेंस सेट करो, ये वाला पॉइंट, ये ऑन कर दो। अब देखना, या इसकी वैल्यू आप उल्टा दो यहां पे, ये लो। जिस पॉइंट को फिक्स करना है, लुक ही चेंज हो रही है। क्लोजअप देखो उसका, लुक चेंज हो रही है पोजीशन की वैल्यू से, देख रहे हो?
डिजाइन ही चेंज हो रहा है, जैसे पोजीशन चेंज करते हैं वो देखो डिजाइन चेक करो। ओके करता हूं। अब आपने चूंकि इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट सेट कर दिया, अब ये आपके हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस हो रहे हैं। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये बना बना तो दिया आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़ा अच्छा चीज बन गई है। अगर इसका हमने पॉइंट चेंज करना हो, मुझे टॉप नहीं बॉटम करना था, मुझे बॉटम नहीं लेफ्ट करना था, मुझे सेंटर करना था, क्या अब भी हो जाएगा? बिल्कुल। आप इसने ये इफेक्ट्स हैं, और इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए आपको जाना है और देखना है क्या ये इफेक्ट कौन से लगे हुए हैं। नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्म के? यहां से अगर आप इसको डिलीट करना चाहो, यहां से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। चेंज करना चाहो तो यहां पे क्लिक करना है, नॉट क्लिक हेयर। अगर आपने इस पे क्लिक किया तो जो इफेक्ट लगे हुए हैं ये तो लगे हैं, इस पे डबल इफेक्ट्स लग जाएंगे, हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी, कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाएगा और हो सकता है क्रैश कर जाए, क्योंकि एक इफेक्ट के ऊपर डबल इफेक्ट लगने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपने एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, गो विद अपीयरेंस, नॉट विद दिस ऑप्शन। मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखो। क्या इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट्स ऑलरेडी लगे नहीं हुए? है ना? जैसे मैं यहां पे डिस्टॉर्ट में दोबारा ट्रांसफॉर्म करता हूं, वो देखो मैसेज क्या आता है, वार्निंग दे रहा है आपको। इसलिए मैंने कहा यहां से मॉडिफिकेशन के लिए नहीं जाना, अपीयरेंस पैनल में आपने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। ये उस सूरत में करना है अगर आपकी सिस्टम की रिसोर्सेज अच्छी है, मेमोरी, प्रोसेसिंग, कार्ड चार्ट सब कुछ लगा हुआ ओके है। वरना वो आपको क्या कह रहा है, जरा इसको मैसेज पे पढ़ लो जरा गौर से। दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस ऑफ सेम इफेक्ट, टू एडिट द करंट इफेक्ट डबल क्लिक द नेम ऑफ द इफेक्ट्स इन द अपीयरेंस पैनल। क्या आपको गाइड नहीं कर रहा कि तुमने करना है तो जनाब उधर जाओ, यहां से ना करो। कहां जाओ? अपीयरेंस पैनल में जाके ये काम करो अगर आपने इसको एडिट करना है। नहीं तो ये इफेक्ट ऑलरेडी लगा होगा, डबल इफेक्ट्स लग जाएंगे, प्रोसेसिंग हैवी रिक्वायर्ड होगी, सिस्टम आपका स्लो ऑलरेडी है, कार्ड लगा नहीं हुआ, रैम सपोर्ट नहीं कर रही, प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको, क्योंकि ये अप्लाई होंगे नए इफेक्ट्स, कैंसिल कर दो इसको। तो अगर आपने चेंज करना है तो गो विद दिस, खत्म करना है यहां से डिलीट कर दो, खत्म हो जाएंगे इफेक्ट्स। ये देखो कैंसिल हो गए ना। तो बेहतर तरीका क्या है? इफेक्ट हमेशा अपीयरेंस पैनल के थ्रू लगाओ। अब जरा इस पूरी साइंस समझ लो, समझ तो आएगी ही होगी आपको। कॉपीज यहां से निकलती है जितनी भी आप करना चाहो, लेकिन उसकी प्रेजेंस तब तक स्क्रीन पे नहीं आएगी जब तक इन तीन प्रॉपर्टीज को आप जाके सेट नहीं करोगे। पहली प्रॉपर्टी, एंगल। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 10 हैं, सिर्फ एंगल उसमें दरमियान में पड़ रहा है या कम हो रहा है। दूसरी चीज, अब ये सेंटर पॉइंट के मुताबिक है, आपने इस पॉइंट के मुताबिक करना। ये लो, चेंज हुई नहीं हुई लुक उसकी? आपने इस पॉइंट के मुताबिक करना। ये लो, आपने इस पॉइंट के मुताबिक करना। ये लो, आपने सेंटर पॉइंट के मुताबिक करना। ये लो, आपने ऊपर वाले पॉइंट के मुताबिक करना। ये लो, टोटली लुक चेंज हो रही है। अब आपने नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा दी। ये लो, और जैसे ही आप इसकी पॉइंट की लोकेशन चेंज करते हो, डिजाइन में भी चेंज नजर आएगा। जब आपके ऊपर है कि उसको किस तरह आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो और अगर आपको उसकी कॉपीज बनानी हो तो आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप अपनी शेप बनाओ, जो भी बनानी है। जैसे यहाँ पे मैं एक लोगो काइंड ऑफ कंटेंट अपना बनाना चाह रहा हूँ यूजिंग दिस वन। ठीक है, कॉर्नर्स को राउंड कर लेते हैं लाइक दिस। ये लो, अब इसके ऊपर मुझे अपना कंटेंट डेवलप करना है, इसको इफेक्ट्स के थ्रू आपने जनरेट करवाना है। अब आप इसको टोटल फोकस होकर देखो कि कर क्या रहा है।
ये आपने लगाया। अब पेरेंट्स पैनल में जाना है, स्टार्ट में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, और ट्रांसफॉर्म में पहले तो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट के मुताबिक आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना चाहते हो। ये लो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो, एंगल बता दो, ठीक है, एंगल बता दो। अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कुछ करना चाहो कंट्रोल, ये देखो, ये देख रहे हो कंटेंट बन रहा है, और दूर कर, ये लो, उस तरफ नहीं, बैलेंस इधर शिफ्ट करना है, ये लो, आपने वर्टिकल शिफ्टिंग करनी है, ये लो, चेक करो, हर चीज को आपने देखते पालते हुए ये करना है, और एंगल आपने बिल्कुल मूव करके वापस करना है, ये लो, कम करनी है इसकी स्टेप्स, ये लो, बढ़ाने हैं आपने इसके स्टेप, ये लो, कॉपीज से बोलते हैं। आपने स्केलिंग करनी है हॉरिजॉन्टल, ये लो, आपने वर्टिकल भी करनी है स्केलिंग, ये लो, कम करनी है, ये लो, टोटल डिजाइन के ऊपर आपका। और इसमें एक चीज का ख्याल रखना, इस चेक बॉक्स को कभी ऑफ नहीं करना, पहले वाले को, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म जो ऑब्जेक्ट हो रहे होते हैं उनको दिखा रहा होता है। अगर गलती से ये ऑफ हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा तो होता ही नहीं। तो आपने कहा था 12 कॉपी है मेरी, तो एक भी कॉपी नजर आ रही है, बस वही नजर आ रही है, एंगल भी चेंज करके देख लिया, मूव भी करके देख लिया, स्केल भी करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। आपने एक तो इसको ऑफ नहीं करना, दूसरा आपने इसको ऑफ नहीं करना। अगर कर दिया तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का स्केल हो रहा है, वेट आपका सेम ही है, छोटे का भी वही वेट है पॉइंट्स में, बड़े का भी वही वेट है पॉइंट्स में, ये स्केल ऑन रखना है ताकि जब साइज छोटा हो उसका वेट भी कम हो, साइज बड़ा हो तो वेट भी ज्यादा हो। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि अगर मैं यहाँ पे स्टेयर्स बनाना चाह रहा हूँ, सीढ़ियां बनाना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट है मैं यहाँ पे पहुंचू, ये मेरा टारगेट है, यहाँ तक पहुंचना है। मुझे बता सकते हैं आप में से, यहाँ पे अगर मैंने स्टेयर्स क्रिएट करनी है, इस जगह पे स्टेयर्स बनाते 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 मैं यहाँ पे पहुंचू, कैसे होगा? एक ऑब्जेक्ट बना दिया रेक्टेंगल, वेरी गुड, बना दिया, आगे फिलिंग चले कर लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली दिखाई दे। एक तो आपने बना दिया, अब इसकी कॉपीज बनानी है। देखो कल भी सीखा है कुछ, लेकिन आज आपने डिफरेंट वे में सीखा है। हॉरिजॉन्टल हम कह रहे हैं साइज यही रहे, वर्टिकल भी चले यही रहे, लेकिन इसकी कॉपी मुझे मंजिल तक पहुंचा दे, इफेक्ट्स के थ्रू करना है। आगे चला गया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है या वर्टिकल मूवमेंट है या दोनों है? मूवमेंट दोनों होगी, दोनों होगी। अच्छा पहले तो एक काम करो, यहाँ पे 5 कॉपीज पहले निकाल लेते, बना लेते हैं। मूवमेंट हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, समझ आ रही है बात? हाँ वो तो आप जब दिल करे कर लेना। थोड़ा सा इसकी वर्टिकल थोड़ा डाउन कर लेती है, हॉरिजॉन्टली थोड़ा पीछे कर लेते हैं, और इसका विड्थ कम कर लेते हैं, क्या ख्याल है? इफेक्ट्स में जाना है, ट्रांसफॉर्म, यहां से कौन सी
नहीं वो तो आप देखो, अब हर चीज मैंने करके थोड़ी दिखानी है, कुछ खुद भी तो समझो बात को। परफेक्ट आपने करना है इसको। मैंने तो आपको ऑप्शन सिखाई है कि मूव से ये काम होगा, और अगर आप चाह रहे हो कि पिछले से अगला स्केल अप हो या डाउन हो वो भी कर लो। क्या ख्याल है? हॉरिजॉन्टली कम करना है स्केल या ज्यादा करना है, आपकी मर्जी। ये देखो, देख रहे हो? पिछले से अगला उतने परसेंट स्केल अप। वर्टिकली करना है वर्टिकली कर लो, क्योंकि ये दोनों आप कर रहे हो कंट्रोल, तो ये दोनों ऑप्शन इस वजह से कंट्रोल हो रही है। अगर अलग अलग इसकी ये करनी है वैल्यूज को, नॉन यूनिफॉर्म करना है स्केल, तो इसको ऑफ कर देना। क्या आपको स्केल का, मूव का और रोटेट का समझ आया है? क्या आपको नंबर ऑफ कॉपीज का समझ आया है? क्या आपको इस पॉइंट के मुताबिक समझ आई ये क्या हो रहा है? अब आपने इसको किस पॉइंट के मुताबिक करना है, अगला ऑब्जेक्ट आपने इस पॉइंट के मुताबिक करना है। अगर आप इस पॉइंट के मुताबिक कंट्रोल करना चाहो तो ये ऑन कर दो, ये पॉइंट के मुताबिक करना चाहो ये ऑन कर दो, इस पॉइंट के मुताबिक ऑन करना चाहो ये, उसकी पोजीशन आपने करनी है प्लस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट यहां से कंट्रोल कर देना। परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा हर चीज। अगर आप चाह रहे हो इस पॉइंट के मुताबिक हो मूवमेंट, ये देख रहे हो, इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये, क्योंकि आपने ये पॉइंट ऑन किया। ये जरा सोच समझ के करना कि किसको कहां पे किस तरह सेट करना है। क्लियर है? तो आपको कंटेंट, अच्छा एक तो ये मैंने आपको चले छोटी सी बात की। मैं अगर आपको एक और छोटा सा टास्क पूछ रहा हूं आपसे करने को, एक बिग बॉक्स बनाना है, बाकी बॉक्स छोटे 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 होते सेंटर की तरफ चले जाए, या एक बिग सर्कल बनाना है, छोटा 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 होते हुए ऊपर टच करे जाके। कैसे? सर्कल नहीं बनाते, चलो मैं लाइन बनाता हूँ, छोड़ो मैं लाइनें लगाना चाहूँ, बिग लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, पूरा डिजाइन पैटर्न ऊपर लेके जाना है और सेंटर की तरफ लेके जाना है। ऐसे एक पिरामिड बनानी है, ऐसे लाइंस की, स्क्वेयर्स की, सर्कल्स की, किसी की कह लो। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लाइन लगाएंगे, लगा दी, ये लो एक लाइन लगा दी, आगे ये लाइन लग गई। इफेक्ट्स भी जाएंगे, इसका वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5 ही ले लेते हैं चले। ट्रांसफॉर्म, इसमें सॉरी प्रॉपर्टीज, कितनी कॉपी चाहिए? इसको हम बाद में भी कंट्रोल कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। अगर हम वक्ती तौर पर इसको चले 15 भी कर लेते हैं, अब आपने इसको मूव करना है और स्केल करना है। और क्या सेंटर पॉइंट से इसकी मूवमेंट हो कंट्रोल रेलेवेंट हो, चले ये ले लेते हैं। हाँ जी अब बताओ, मूव करो इसको, हॉरिजॉन्टल नो, वर्टिकल, ये हो गया काम। अब मैंने इसकी पिरामिड बनानी थी ऐसे, क्या करूं, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ मैं प्ले करूं? स्केल, ये, या आ रही है समझ? ठीक है, अगर आप अगर डिस्टेंस क्लोज करना चाहो तो आप इसको क्लोज करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल क्लोजमेंट है, ये वर्टिकल, और अगर आप इसको चाह रहे हो एंगल वाइज रोटेट करते हुए इस तरफ पड़े, ये लो। देख रहे हो? वो गोल गोल घुमा घुमा के बिल्कुल गुलाई में उसको ले आए। और ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कितना आप उसके साथ जिस तरह उसको इंस्ट्रक्शन दोगे उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। क्या ख्याल है? और मजे की बात है इसमें, अगर इसका वेट बढ़ाया जाए तो इसके साथ जो कनेक्टेड आपका सारा पार्ट है वो भी मूव होगा। ये अच्छी चीज है। कलर चेंज करोगे सबका होगा।
ओरिजिनल के जैसे आप टच करोगे जो प्रॉपर्टी दोगे बाकियों पे भी होगी। और इसकी कॉपी निकालना चाहो, वही तरीका जो कॉपी निकालने का होता है। ले लो, ये एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो है इसको मैं फ्लिप कर लेता हूं। फ्लिप नहीं होगा, इफेक्ट है, उस पर दोबारा इफेक्ट लगा के उसी शेप के ऊपर उसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और शेप बनाओ, उसको आप इस तरह कर लो। ठीक है, बताने का मतलब ये है कि आपको अगर कभी इफेक्ट्स इस्तेमाल करने हो और ट्रांसफॉर्मेशन में जाना हो तो बजाय आप ऑब्जेक्ट मेन्यू के थ्रू जाओ या टूल के थ्रू जाओ, इफेक्ट्स काफी हद तक आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। और अगर आपको इफेक्ट समझ नहीं आते, निकालना चाहते हो, तो आप इसको डिलीट कर दो यहाँ से, और यहां से जाके दोबारा से इफेक्ट्स को अटेम्प्ट करके देख सकते हो। अब आ जाओ जी अगली ऑप्शन पे। आपको कुछ अरसे पहले मैंने वेव्स बनवाई थी ऐसे से, बैंक ऑफ पंजाब में होती हैं, या वेव्स रेफ्रिजरेटर में आपको वेव्स बनाई थी। ये वेव्स आप यहां से भी बना सकते हो। इफेक्ट है ये इफेक्ट है, कॉपीज बनेगी उसकी, उसके इफेक्ट्स होंगे वो, नॉट ए ओरिजिनल वन। पिछली दफा तो आपने उसको ओरिजिनल क्रिएट किया था ना, एक बनाया था, फिर उसकी कॉपी निकाली थी कंट्रोल डी से, वो कॉपी बन गई थी। वो तो वो आपके ऑब्जेक्ट्स थे, उतने ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनते, उसके सिर्फ इफेक्ट्स नजर आते हैं, जिनको एक ही गो में कम ज्यादा वैल्यू कर सकते हैं, जो दिल करता है। अब यहाँ पे भी जिगजैग करते हैं, ये देखो, चेक करो क्या हुआ, जिगजैग होगी लाइन। वही काम जो आपको इतनी मुश्किल से किया था, क्या किया था याद है? एंकर्स ऐड किए थे, फिर उन एंकर को पकड़ के ऊपर नीचे किया था, फिर उसके आगे उसके शार्प एजेस को राउंड किया था। ये भी आसान, शार्प एजेस को राउंड करना हो या स्मूथ करना हो, यहां से हो जाता है। हो गए कि नहीं हो गए? चेक करो, स्मूथ हो गए। आप अगर सर इसको तादाद बढ़ा दो, ये लो, कितना आराम सुकून से, ये लो। शार्प एजेस चाहिए राउंड चाहिए, यहां से डिसाइड कर लेना, कॉर्नर शार्प, स्मूथ इज, ये फर्क नजर आ रहा है स्क्रीन पे? शार्प करना है या स्मूथ करना है, ये यहां से आपने इसको कनेक्ट करके ये सारे काम। और अगर आपको ये कहा जाए साइज बड़ा कर दो, ये एम्पलीट्यूड ऐसे, ये साइज होता है, कम करना है या वेव्स को हाई एम्पलीट्यूड के ऊपर लेके जाना है, ये यहां से करना है। रेलेवेंट करना है या एब्सोल्यूट करना है, ये आपकी छोटी सी ऑप्शन है। ये आपका एग्जैक्टली 48% रेलेवेंट पोजीशन के हिसाब से, ये एब्सोल्यूट उसी जगह से तो उसको अप या डाउन करेगा। रिजेस यहां से बढ़ाने हैं, वेट कम कर देता हूँ, वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको काफी स्ट्रोक की वेट की वजह से ये डिस्टर्ब नजर आ रहा है। ये देखो, मजे की बात बताऊं, ये जो हैं ये इफेक्ट्स हैं। क्या ये इफेक्ट्स हैं? क्या इन इफेक्ट्स के ऊपर हम ट्रांसफॉर्म की दूसरे इफेक्ट भी लगा सकते हैं, जिससे इसको डिस्टेंस करना हो, नंबर ऑफ कॉपीज हॉरिजॉन्टली क्रिएट करनी हो? एक तो तरीका ये है ना कि इसको ड्रैग करके ऑल्ट के साथ कंट्रोल डी कर दो, जो कि आप काफी अच्छे से आप कर रहे हो। दूसरा ये कि इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा हुआ है जिगजैग का, एक और इफेक्ट लगा देते हैं। आ रही है समझ, है कि नहीं है मजे की ऑप्शन? नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करो, पोजिशनिंग करो, मूव करो, डिस्टेंस करो,
इसका मतलब आप एक, अगर आपके पास कोई कंटेंट है उसके ऊपर मल्टीपल इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर दो इफेक्ट से ये काम कंप्लीट हुआ है। प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट किससे हुआ, एक जिगजैग इफेक्ट से, और साथ ही आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म भी लगा दिया डिस्टॉर्शन वाली। बाकी आपको इसका मतलब वही काम आप जो कर सकते थे आप अभी तक, अब आपके पास इसका मतलब आसान वाली ऑप्शन भी है वही काम करने जो आपने इससे पहले थोड़ा मुश्किल मुश्किल से लगी हैं। और ये इसका फायदा ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर इसके विजिबल होते हुए जो स्टेटस है या स्टेट्स है वो देख सकते हैं। इफेक्ट्स, जब इन इफेक्ट्स को कैंसिल करना हो तो ये इफेक्ट फिर आप जाके यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो। अच्छा, और भी इफेक्ट देख लेते हैं, हमारे पास 2-4 मिनट है। मैं चाह रहा था मैं आपको इसके अलावा भी इफेक्ट्स जल्दी जल्दी से बता दूं। अब आसान से इफेक्ट्स रह गए हैं तो प्रैक्टिस करके आइएगा, इन टूल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, इफेक्ट्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसमें मैंने आपको आज 2 इफेक्ट्स कंप्लीट करवा दिए, एक जिगजैग और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिस्टॉर्शन के हवाले से मूवमेंट और उसका एंगल और उसका स्केलिंग। बाकी भी आपको बता दूं, ताकि हमारी लैब कंप्लीट हो जाए, इफेक्ट्स ये वाले कम से कम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि तो अगले इफेक्ट्स कुछ और भी आने वाले हैं अगले वीक में। तो पहले इन इफेक्ट्स को देखो। अच्छा, अगला इफेक्ट देखते हैं। अच्छा, ये जो आपने काम मैंने आपको लाइन के ऊपर करवाया था, ये आप इस पे भी कर सकते हो, ये आप सर्कल पे भी कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जिगजैग इफेक्ट किसके लिए आप रखना चाह रहे हो। अगर ये आपने सर्कल पे रखने हैं, सर्कल पे और भी बड़े जबरदस्त किस्म के इफेक्ट नजर आएंगे आपको, गो विद इफेक्ट्स मेन्यू, और इसमें डिस्टॉर्शन में ये जिगजैग है, चेक करो, ये रिजेस है। कोई टैग्स लगाने हैं, कुछ सेल्स हैं, 50% ऑफ है, इस तरह का कंटेंट बनाना हो, ये जिगजैग इफेक्ट्स, रिजेस को हाई लो करना हो, ये लो, इनको स्मूथ करना हो, ये लो, ये कॉर्नर्स हैं, ये स्मूथ है, कम करने हो रिजेस, ये लो, हाइट को कम करना हो, ये लो। और यही चीज आपकी स्टूडेंट्स इस पे भी चलेगी, और मजे की बात है ये इफेक्ट टेक्स्ट पे भी चलेगा। बैनर बन गया, इस तरह के बैनर्स आपने देखे होंगे। इनको अगर आप रिजेस को कम करना चाहो, ये देखो, ये स्ट्रेट हो गया, ये एक आ गया, ये 2, 3, 4, 5, ये देखो, स्मूथ करना है स्मूथ कर लो, ये देखो टोटल शेप ही चेंज हो गई है। और अगर आखिरी चीज, ये इफेक्ट हमने चेक करने हैं क्या। अच्छा, क्या ये इफेक्ट, अगर मैं हेडलाइन लिखूं, हेडलाइन 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 हेडलाइन, जो अगर लाइन के ऊपर हो सकता है तो टेक्स्ट पे भी तो हो सकता है। क्या ख्याल है, हेडलाइन हेडलाइन हेडलाइन, और बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ करना हो, और ये जिगजैग भी इस पे लगता है। लेकिन यू नीड टू फर्स्ट क्या करना है, हाँ जी, पे शेप पे होता है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स में पाथ फाइंडर, ये आपको कुछ दिन पहले मैंने कुछ चीजें करवाई थी, डिवाइड, माइनस, बैक, सब्ट्रैक्ट, चले किसी रोज को भी मैं आपको बता दूंगा, पाथ, ऑफसेट पाथ में करवा चुका हूँ, कुछ चीजें इसमें से आपने देखी देखी सी की लगेंगी मैं, लेकिन फिर भी इसको एक दफा जल्दी से आपको बता दूंगा। आज जाने से पहले ट्रांसफॉर्म एक चीज हो गई क्लियर, जिगजैग अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर लगाना हो तो ये जिगजैग टेक्स्ट के ऊपर भी लग जाता है, बट इसको आपने बहुत लो वैल्यूज के साथ लेके चलना है। ये देखो, इतना हो के नजर आए कि है क्या, लेकिन ये देखो कितना खूबसूरती से आपके रिजेस को कंट्रोल करके आप टेक्स्ट को एक अलग से अंदाज में दिखा सकते हैं। चेक करो इफेक्ट के साथ,
ठीक है। अगर इफेक्ट्स के ऊपर आप मजीद इसकी वैल्यूज चेंज करना चाहो, अपीयरेंस पैनल में यहाँ पे जाके इसको कम ज्यादा करके देख लेना। ये देखो, अब आपको ढूंढने से भी ऐसा फॉन्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फॉन्ट नहीं है, ये शेप के ऊपर इफेक्ट्स लगाए। ठीक है, रिजेस को आप बढ़ा करके कम करके, ये देखो एक डिफरेंट टच आ गया इफेक्ट्स लगा कर। कॉर्नर्स वाइज देख रहे हैं, शार्प एजेस देख रहे हैं, स्मूथ देख रहे हैं, ये देखो चेंज हो रही है, लुक की चेंज हो रही है। तो बताने का मतलब यह है कि आप अगर चाहो ये इफेक्ट्स को आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, डिस्टॉर्शन एंड इसमें जाके ट्रांसफॉर्म पे भी, जिसमें मैंने आपको बोला इसकी कॉपीज निकालनी है। ये लो जी, 10 कॉपीज निकाल, कितना डिस्टेंस पे रखना है, ये लो, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, ये आपकी मर्जी है। आगे कि नहीं आगे टेक्स्ट की। फिर आपको ये कहा जाए कि इसके स्केलिंग करनी है, स्केलिंग करनी है, ये लो। कितने सुकून से आपका जो मुश्किल वाला काम है वो हो गया। वैसे करते वक्त आपको काफी दिक्कत होती है ना, कॉपीज बनाते, छोटा करते, ये करते, वो करते, ये आसानी से हो गया काम। ये याद रखना, ये एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ हेडलाइन, बाकी क्या है जो आपके रेप्लिका नजर आ रहे हैं, साइज छोटा, मूव वगैरह, ये इफेक्ट्स है। नॉर्मली हम जब कंट्रोल डी के साथ किया था, बना के साइज वाइज करके, वो इफेक्ट नहीं थे, वो इंडिविजुअली एक एंटिटी या ऑब्जेक्ट्स थे, उसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। इसमें नहीं होगा, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं। अगर आप कहा जाए कि हेडलाइन के जो 4 या 5 वर्जन हैं, कलर अलग कर दो इसके, ये देखो, छोटा करता हूं या बड़ा करता हूं, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ उसने रिस्पॉन्स देना है उसका। मूव करता हूं, ये सारे उसके साथ चमटे हुए हैं। कलर करता हूं, आउटलाइन करता हूं, कुछ अच्छी चीज भी है, कुछ बुरी चीज भी है। ये बुरी चीज है कि मैं अगर कहूं कि अलग अलग हो जाएं, मैं ये कहूं कि कलर अलग अलग हो जाएं, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट एक ही है, बाकी इसके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं इफेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके इफेक्ट्स हैं। तो इफेक्ट्स को आप फिर इस तरह मैनिपुलेट करना हो नहीं कर सकते। ये सबके लिए है, जितना भी ऊपर मैंने आपको बताया, वो जो जिगजैग, ये वो सबके लिए ये चीज है। अच्छा, अब आ जाओ जी अगला जो हमारा टूल है, इफेक्ट। एक और इफेक्ट है। अच्छा, एक चीज और, वो भी आपको मैं आपको अभी के अभी बता दूं। इन इफेक्ट्स को अगर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, आपको याद होगा एक्सपैंड का, एक्सपैंड तो ऑन नहीं हो रहा, एक्सपैंड अपीयरेंस ऑन हो रहा है। मतलब जो अपीयरेंस नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो क्या होता है। अब अगर आपको जो मैंने पहले कहा था नहीं होता, अब होगा। हाँ जी, मतलब हर चीज का कोई ना कोई जवाब भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली स्टेटमेंट थी वो मेरी गलत हो गई, लेकिन बिफोर दिस ऑप्शन यू कैन नॉट डू दिस। अगर आपने वेव्स को भी कलर अलग अलग देने हैं, अब दे सकते हो इफेक्ट्स जनरेट करने के बाद, लेकिन इफेक्ट्स के ऊपर पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी अपीयरेंस को एक्सपैंड करना पड़ेगा, फिर ये आप काम कर सकते हैं। पहले जो वेव्स बनी थी, मैं कह रहा था एक को मैं साइज करता हूँ, बाकी भी इसी तरह होती हैं। वो बॉक्सेस मैं एक को करता हूँ, बाकी भी सारे होते हैं। अगर मैं आपको बॉक्स का स्टेट्स बनाई तो उनका कलर अलग अलग करना है, या फिलिंग अलग अलग करनी है, या साइज अलग अलग करना है, पहले नहीं होना था।
एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद हर चीज टूट जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, फिर जो मर्जी करो। क्लियर? अच्छा जी, मतलब आप एक दफा तो डिस्टर्ब हुए होगे यार, अगर ये होती चीज तो अच्छा होता हमारे लिए। तो है, मतलब वो इतना भी डिसहार्ड होने की जरूरत नहीं कि यार अगर होता तो कितना मजा आता, है ना? अब है, उसके लिए एक्सपैंड अपीयरेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ हमारी नेक्स्ट टूल की तरफ। फिर क्या करें? क्या करें? अब पता क्या है, मैं चाह रहा था एक टूल जो स्टार्ट हुआ है ना वो खत्म हो जाए, फिर अगले दिन हम कोई नई बात करें, वरना वो लेके बैठे रहेंगे पिछले टूल को। छोड़ो, कुछ नहीं हुआ। ये लो, इफेक्ट्स में जल्दी से मैं चाह रहा था इनको एक दफा दिखा दूं। अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं रह गई। मैंने आपको ट्विस्ट के बारे में, ये ट्विस्ट है, ये लो, कोई इतनी लंबी चौड़ी चीजें नहीं है, ये ट्विस्ट है। यहाँ पे 10 डिग्री मैंने ट्विस्ट किया, प्रीव्यू ऑन है। क्या आपका ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस, कोई हल्की फुल्की नजर आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ नजर नहीं आया, कोई चेंजेस नजर नहीं आई। थोड़ी रफनेस है, थोड़ी बहुत रफनेस बढ़ी है। अच्छा, चलो इसको इसको एक काम करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं। ये चेक कीजिएगा, ट्विस्ट। अब तो नजर आ रहा है ना, ट्विस्ट। इसे ऑन ऑफ करके देख लें, बाद का तो वो स्लो प्रोसेस कर रहा होता है। ये ट्विस्ट, बिल्कुल कम वैल्यूज के ऊपर कम ट्विस्ट होगा। जैसे वैल्यू आप बढ़ा दोगे, ये हाई वैल्यू के ऊपर ट्विस्ट होते हुए नजर आएगा। ये है ट्विस्टिंग। और क्या ये ट्विस्टिंग जो है आप अपनी शेप्स पे भी दे सकते हो। ये लो, इसको ट्विस्ट करवाते हैं। ये ट्विस्ट, अब जितना डिग्री करना है ट्विस्ट वो आप कर दो, कम करना है लो वैल्यू ले लो, प्रीव्यू को ऑन ऑफ कर देना एक दफा अगर ना हो रहा हो तो। ठीक है, ज्यादा ट्विस्ट करना है, और इसको अगर बहुत ज्यादा ट्विस्ट करना है, ये बहुत ज्यादा भी ट्विस्ट होगा, ये देखो, और इसको ज्यादा करना है, ये लो, चेक करना। और ये सबके लिए है, स्टार हो, पॉलीगॉन हो, कुछ भी हो, ये ट्विस्टिंग इसकी नजर आएगी। और ये चीज अगर सर्कल पे नजर नहीं आई तो इसको एक दफा फिर कर लेते हैं। ये लो, ये सर्कल है, इस पे ट्विस्ट की ऑप्शन को अटेम्प्ट किया, और यहाँ पे इफेक्ट्स पे ही जाना, यही से करना है, ठीक है? देख रहे, ट्विस्ट के इफेक्ट्स ऑन योर शेप्स, सर्कल को भी करेगा। तो बालकन आपको ऐसे कंटेंट बनाना पड़ता है जिसमें ट्विस्ट डालनी हो, तो ये इफेक्ट है। और एक चीज और बता दूं, ये इफेक्ट है, अगर आप इसको परमानेंट करना चाह रहे हो इस इफेक्ट को, अभी तक ये इफेक्ट है। एक्चुअली अगर आप गौर करो, क्लोजली वॉच करो, तो आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर में। ये तब तक दिखेगा जब तक इसको एक्सपैंड अपीयरेंस नहीं करेंगे। अब आपका प्योर हो,
ऑब्जेक्ट ट्विस्ट करने के बाद जो अपीयरेंस है उसके मुताबिक हो गया। अब स्टार नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है इसका ट्विस्ट का काम। और मैंने रेक्टेंगल पे नहीं करके दिखाया, मैंने टेक्स्ट पे नहीं करके दिखाया, नहीं देखा ना, सोए हुए थे। तो मैं दिखा तो रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये ट्विस्ट ही तो है, और क्या किया मैंने, ये सारी लैब ट्विस्ट की तो करवाई है आपको, पता नहीं ध्यान किधर होता है हैं? नहीं पूछना क्या, मैं दिखा नहीं रहा, पूछना क्या उसमें, ट्विस्ट आसान सा इफेक्ट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और अगर आपको कहा जाए लाइन को ट्विस्ट कर देगा, हाँ तो असूलन तो करना चाहिए उसको, है इफेक्ट। अब हर चीज तो मैं करके नहीं दिखा सकता ना, एक एक में आपको आर को भी निकाल लो, स्पाइरल को भी निकाल लो, जो शेप्स आज तक सीखी हैं सबको निकालो, सबको ट्विस्ट करके दिखाना है मैंने, खुद भी कर लेना कुछ, मैंने आपको ये बोला हो जाता है, ठीक है। और टेक्स्ट के अगर ना हो रहा हो तो उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना। अब ये एक्चुअली आपकी शेप अभी तक लाइन है, ये इफेक्ट्स हैं, अगर इन इफेक्ट्स को कन्वर्ट करके इनटू दैट शेप दिखाना हो, इसके मुताबिक करना हो, तो अपीयरेंस एक्सपैंड कर दो। अब अगर इसको भी आप ट्विस्ट करोगे, इसके ऊपर अब ट्विस्ट लाइन नहीं होगी, ये होगी। अब ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली तो लाइन थी, लेकिन अपीयरेंस में इसको कन्वर्ट करने के बाद अब ये शेप लाइन नहीं रही बल्कि यही बन चुकी है। अब अगर इसके ऊपर फर्दर ट्विस्ट करोगे, इस शेप को ट्विस्ट करेगा, लाइन को नहीं करेगा। अच्छा जी, और क्या रह गया? ट्वीक, ट्वीक भी देख लो, ट्वीक, ये किया ट्वीक। ये बोला ना जो अभी लिखना शुरू किया बच्चे ने, उसको कहें ये जरा एक स्क्वायर बना के दिखाओ, वो इस तरह टूटा फूटा ऐसे ऐसे करके ना एक स्क्वायर बना देगा। सर्कल कहोगे तो वो सर्कल भी इस तरह बना देगा। ये ट्रीक इफेक्ट्स होते हैं, कभी अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहो अपने कंटेंट के अंदर, ये आप दिखाना चाहो, तो ये आपका ट्वीक इफेक्ट ये आपके लिए कर देता है। अब ये देखो सर्कल है, सर्कल के ऊपर ट्वीक इफेक्ट्स लगाते हैं, ये है जी ट्वीक इफेक्ट्स। एक रफनेस ही नजर आएगी, स्मूथ नहीं होगा, रफनेस होगी। और इसको अगर आप चाहो तो कम वैल्यू के साथ, ज्यादा वैल्यूज के साथ इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो, ये देखो बेहतरीन हो गया। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज अमाउंट बढ़ाओगे, हॉरिजॉन्टली ट्वीकिंग वैल्यू चेंज हो रही है, वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल भी होगा, और शेप काफी हद तक खराब हो जाएगी। तो ये ट्वीक इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप ये यूज करना चाहो, दिखाना चाहो, और अगर ये बनाना के बाद इसको फर्दर इसको फिजिकली इस शेप में कन्वर्ट करके देखना चाहो, तो अब ये शेप है, अब ये सर्कल नहीं कहलाएगा, सर्कल है भी नहीं है। अब अगर आप ट्वीक करोगे तो इसको करेगा मजीद, बिगाड़ेगा मजीद, ठीक है। और यही चीज आप अपने टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, ट्वीक। अगर इफेक्ट्स चाहिए ट्वीक के, तो बाद आपका कंटेंट ऐसा होता है जिसमें आपको ट्वीक इफेक्ट्स चाहिए होते हैं। ये इस तरह होता है कि जिस तरह एक नॉन प्रोफेशनल बंदा कोई चीज करता है, तो उस तरह का कंटेंट अगर कभी कभी जरूरत पड़ जाए किसी आर्ट बोर्ड के ऊपर दिखाने की, तो आपने खुद नहीं बनाना बल्कि उस ओरिजिनल कंटेंट को ट्वीक इफेक्ट्स के साथ दिखा देना। ये देख, ये ट्वीक देख रहे हो, ये इस तरह समझ लो जैसे नॉन नॉन प्रोफेशनल बंदा है, तो वो कोई उसको लिखने के दे दिया, बनाने के लिए दे दिया, तो वो आपको अच्छा। अब ट्वीक के बाद आखिरी में हमें एक ही रह गई ऑप्शन, ये ज्यादा है। इफेक्ट्स में एक और ऑप्शन देख लो, खत्म करें इसको, दो रह गई, तीन रह गई। रफन, रफन समझते हो, रफ सरफेस को, स्मूथ सरफेस को रफ कर दो, ये रफ कर दो, चेक करो, इसका साइज बड़ा कर दो, ये लो, ये लो, ये लो, कम कर दो, लो वैल्यूज के ऊपर रखना। जिस तरह एक उसका सरफेस है ना, उसको जो बड़ा स्मूथ सॉफ्ट सा नजर आ रहा है, उसकी रफनेस को बढ़ा देगा,
अब फिलिंग दिखानी या नहीं दिखानी आपकी मर्जी, आप फिलिंग ऑफ करके देख लो, सिर्फ स्ट्रोक को मोटाई करके सेटिंग वेटिंग करके उसको आप अप्लाई कर दो। और ये रफनेस को आप मजीद यहाँ से अगर आप गौर करो, ये आपके जो सर्कल को बिल्कुल उसने हार्ड एजेस के साथ रेक्टेंगल या स्क्वायर बना दिया। लेकिन जैसे जैसे आप डिटेल को एक्सपेंड करते हो, ये रफनेस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बाद तो आपको इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ सकता है जो कि वैसे बनाना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। और अगर आप इसकी ऑफ करके इसके स्ट्रोक को देखना चाहो, ये रफ एंड स्ट्रोक है। आपने एडमिशन ओपन लिखना है, ऑन स्मूथ नहीं बल्कि रफ एंड एरिया के ऊपर। ये लो, ये आपने एरिया बनाया और इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा दिया रफ एंड के। हो सकता है ना कुछ आपने देखा हो बैनर्स के ऊपर इस तरह का अकाउंट। और अगर आप इसमें मजीद थोड़ी सी वेरिएशन डालना चाहो, ये सॉफ्ट एजेस देखो बड़े हार्ड है, शार्प है, स्मूथ करने लगा, स्मूथ, ये शार्प, डिटेल को कम करने लगा, ये देखो डिटेल को बढ़ाने लगा, ये देखो साइज छोटा बड़ा करने लगा, ये देखो परसेंटेज में थोड़ी थोड़ी रफनेस, ज्यादा रफनेस, और ज्यादा रफनेस, और ज्यादा साइज बड़ा हो रहा है रफनेस का। ठीक है, डिटेल यहां से कंट्रोल कर देना। एक है साइज, एक है उसकी डिटेल, एक है सॉफ्ट एजेस, एक है स्मूथ एजेस, सॉरी कॉर्नर्स, एक एजेस। तो ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपना कंटेंट जो भी आपने रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। बैनर्स के ऊपर खूबसूरती से आप इसको इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को यहाँ पे दिखा सकते हो। कलर वलर डालने आपकी मर्जी है, समझ रहे बात को। कभी इस तरह का कंटेंट आपको डिजाइन करना हो तो यहाँ से करना। एक और इफेक्ट, फ्री डिस्टॉर्शन, काफी ये अच्छा, ये फ्री डिस्टॉर्शन मैं आपको एक्चुअली करवाऊंगा इसके साथ, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन और पपेट वॉक। ये टूल्स हैं हमारे मंडे वाले दिन। ये दो टूल्स के साथ फौरन से पहले मैं इन इफेक्ट्स पे आ जाऊंगा और ये इफेक्ट जो आज छोड़ दिया है ये आपको करवा दूंगा। ठीक है, जहां तक पकर एंड प्लॉट है वो मैं आपको करवाऊंगा स्टूडेंट्स इसके साथ। ये टूल है, क्या ये टूल मैंने करवाए हैं? नहीं करवाए। इसमें पकर और प्लॉट नजर आ रहा है। ये टूल का ऑल्टरनेट वर्जन है हमारे पास इफेक्ट्स में। मैंने असल में आपको आज पकर को छोड़ दिया, मैंने डिस्टॉर्ट को छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया कि मैंने मंडे वाले दिन आते ही आपको ये टूल जब करवाऊंगा, ये वाला फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं जब करवाऊंगा इसके साथ ही वो भी आपको खत्म करवाऊंगा साथ। ठीक है, क्योंकि